ये नहीं से सो नहीं रहा। अच्छा, एजेंट बोलते किसको हैं? ऐसा ऐसा इंटेलिजेंट एजेंट या ऐसा कोई एजेंट कुछ भी हो सकता है आपके, या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आपका रोबोट भी हो सकता है, कोई सिस्टम ऐसा हो जो हेल्प कर रहा हो पीपल को उनके जगह पे। जैसे फ़र्ज़ करो कोई एक आदमी है, वो काम करता है रोज़। एक आदमी है, एक वर्कर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो डेली काम करने जाता है किस में, ऑटोमोबाइल कंपनी में, गाड़ियों की कंपनी में काम करता है वो। सही है। अब उसकी जगह इन लोगों ने क्या करा कि एक एजेंट रख लिया जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक ह्यूमन करता है ना। तो एज ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया एक एजेंट ने, और वो एजेंट की इंटेलिजेंस इतनी थी कि वो रिप्लेस करने में कामयाब हो गया एक ह्यूमन को। और वो जो फ़र्ज़ करो कि वो जो ह्यूमन था, एक नॉर्मल ह्यूमन, वो काम करता था डेली 5 घंटे में 2 गाड़ियाँ समझ लो बिल्ड करने में, जो है असेंबल करने में सक्सेसफुल होता था। ये एजेंट जो है वही 5 घंटे में कितनी 4 गाड़ियाँ असेंबल करने में कामयाब हो गया। तो इन्होंने देखा कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इन्होंने इस एजेंट को हायर कर लिया और उसको रिप्लेस कर दिया है ह्यूमन को। तो यही बता रहे हैं कि इसमें कि एजेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट पीपल एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ। मतलब कि ह्यूमन को काम करने के लिए मदद भी करता है और उनकी जगह काम भी कर सकता है। मदद क्या कर रहा है कि उस कंपनी को मदद दे रहा है कि वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करे, जल्दी से जल्दी जो है मार्केट में असेंबल होकर गाड़ियाँ आएंगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और उस जगह जो है उस बंदे की जगह वो काम कर रहा है। सही सर, समझ गया। अच्छा, हम एजेंट में जो मैंने बताया था ना कि सेंसर होता है और एक्टूएटर्स होते हैं। एक्टूएटर या इफेक्टर्स बात एक ही है, यहाँ इफेक्टर्स लिखा हुआ है, एक्टूएटर्स और इफेक्टर्स एक ही बात होती है। सेंसर से क्या करता है, इन्वायरमेंट जो है ना आपका, जो भी इन्वायरमेंट है, अभी हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के टाइप कौन कौन सी होती है। इन्वायरमेंट को जो है वो सेंस करता है, सेंस करने के बाद फिर वो जो भी एक्शन लेगा वो अपने एक्टूएटर्स के थ्रू लेगा। अब देखो, अभी तो ये एजेंट्स हैं, अगर हम अपने आप को देखें एज अ ह्यूमन, तो हमारे सेंसर्स कौन कौन से हो गए? आइज़ हो गई, आई नोस। नोज़, एयर्स हो गए, कान हो गए हमारे, और टंग हो गए। सही है, ये हमारे जी सेंसर हैं। इसके थ्रू जो है हम सेंस कर लेते हैं। हमारी जैसे टंग बता देती है कि ये मीठा है, फीका है, और जी जी। इसका सेंस क्या है, खट्टा तो नहीं है। इस टाइप की चीज़ें ना, मिर्चें लग रही हैं या नहीं। ऐसे ही तुम्हारे, अगर तुम चाय पी रहे हो अगर गर्म है तो वो सेंस करके बता देता है कि ज़्यादा गर्म है। जी और हमारे सही। इफेक्टर्स कौन से हो गए? ये ट्विटर, हैंड्स, लेग्स। सही है, ये आर्म हो गया, जितने भी है ना ये हमारे, फैक्टर्स वो, में। हाँ, ये इफेक्टर्स हैं हमारे। सही। अब डिज़ाइनिंग और इंटेलिजेंट एजेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हैं कि ऑटोनोमस होना चाहिए, मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। सही है, खुद मुख्तार हो, मतलब खुद काम करने के वो काबिल हो। दूसरा है कि इंटरेक्ट विद अदर एजेंट प्लस द एनवायरनमेंट, कि वो दूसरे एजेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सके, और एनवायरनमेंट के साथ तो लाजमी सी बात है, अगर वो एनवायरनमेंट को ही नहीं देख के काम कर पाएगा तो फिर वो एजेंट किस बात का। और रिएक्टिव टू द एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब कि जब पहले एनवायरनमेंट को सेंस करे फिर उसके बाद उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करे, तो रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव गोल, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आपको पहले से ही पता हो कि मुझे मेरा गोल क्या है। सही है, गोल डिफाइन होना चाहिए उसका, एजेंट का। या इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि प्रोएक्टिव क्या होता है। एक नॉर्मल जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि आपका जो मेन गेट है, आपको पता है कि यहाँ से कोई भी अनवांटेड पर्सन आ सकता है। तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगी कि आपने उस मेन गेट पे आपने लॉक लगा दिया या स्कैनिंग लगा दी। कल को अगर कोई अनवांटेड पर्सन या अनऑथराइज पर्सन आएगा तो अलार्म जनरेट हो जाएगा या डोर लॉक हो जाएगा, मतलब अनऑथराइज पर्सन अंदर आ ही नहीं सकता। तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। तो ऐसे ही एजेंट के लिए भी गोल डिफाइन होता है कि उसको क्या
परफॉर्म क्या करना है इन दी एंड। अब सही। देखो, सबसे बड़ी जो है, किसी भी एजेंट को आप डिज़ाइन कर रहे हो तो हर एजेंट जो है ना स्पेसिफिक होता है। कुछ एजेंट जो है स्पेसिफिक होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, वो इसी इन्वायरमेंट में ही काम कर सकते हैं। और अगर वही वाला एजेंट को दूसरे इन्वायरमेंट में आप ले जाओगे तो वो वहाँ पे वो वाला एजेंट फेल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो वो अब पहले तो हम देख लेते हैं कि एग्जांपल्स, अब डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल देख लेते हैं कि एजेंसी कौन कौन सी होती हैं। तो अभी वैसे हम लोगों ने देखा था कि एक ह्यूमन भी एक एजेंट ही है, जैसे उसके कौन कौन से सेंसर्स हैं और इफेक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर रोबोट्स में देख लो, रोबोट्स में कैमरा होता है, इंफ्रा रेड होता है सेंसर्स। और दूसरा इफेक्टर्स में उसका जो रोबोट का इफेक्टर्स क्या हो गया, उसका व्हील हो सकता है, और उसका लाइट, स्पीकर, ग्रिपर्स, जिससे वो ग्रिप मतलब वही जिससे चलेगा वो। और उसमें सारे मोटर से ही जाहिर सी बात है काम हो रहा होता है। अब जी। सॉफ्टवेयर एजेंट कौन कौन से हैं आपके? अब ये तो थे पहले, ये मैकेनिकल टाइप की तरफ थे ना, रोबोटिक्स तरफ थे जिसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हुई थी, और ये ह्यूमन थे। अब ये सॉफ्टवेयर जो प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जी। वो कौन कौन से हैं? जैसे आपके सॉफ्टवेयर बेस में आपका पूरा कंप्यूटराइज हो जाएगा, जैसे उसमें कैमरे के थ्रू जो है काम हो रहा होगा, फिर रिजल्ट भी एक स्क्रीन पर ही आ रहा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट। अब देखो ये सही। एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। अब ये एजेंट्स बता रहे हैं कौन कौन से एजेंट्स, मतलब एक तरीके से समझ लो। कंप्यूटर की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात एप्लीकेशन ही होगी एक, जिसमें डिसीजन ले रहा होगा वो। सही है। तो एजेंट टाइप्स क्या है यहाँ पर है? मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। जाहिर सी बात है इसका जो इन्वायरमेंट होगा ये क्या होगा, हॉस्पिटल होगा ना। तो इसका जी। परसेप्ट क्या है? परसेप्ट मतलब जो सेंसर होगा ना, जो वो सेंस कर रहा होगा इन्वायरमेंट को, तो वो क्या क्या है जिसके थ्रू वो डिसीजन लेगा बाद में। सिम्टम्स होंगे, फाइंडिंग्स होंगी कि पेशेंट की क्या फाइंडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सही है। परसेप्ट के सिम्टम्स, फाइंडिंग, पेशेंट्स आंसर। फिर उसके एक्शन क्या होंगे कि क्वेश्चंस, टेस्ट और ट्रीटमेंट्स वगैरह, जो उसके बिहाफ पे, फिर सिम्टम्स के बिहाफ पे उसकी जो पेशेंट से जो उसने डेटा गैदर करा हो उसके बिहाफ पे फिर वो एक्शंस बताएगा कि ये इसके एक्शन हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और गोल क्या होगा कि पेशेंट की हेल्थ मतलब इसका गोल है, और कम से कम कॉस्ट में वो सेहतियाब हो जाए। और इसका एनवायरनमेंट क्या होगा? पेशेंट होगा और हॉस्पिटल। अब ऐसे ही सैटेलाइट इमेज एनालिसिस सिस्टम, ये तुम्हारा एक और एजेंट है। उसकी क्या है परसेप्शन? जाहिर सी बात है सैटेलाइट है तो वो पिक्सल और कलर इंटेंसिटी पे काम कर रहा होगा, मतलब इमेज ही हो रही होगी, कोई इमेज की प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, पिक्सल और इंटेंसिटी, कलर। प्रिंट अ कैटेगराइजेशन ऑफ सीन, मतलब कि उसको फिर कैटेगराइज करेगा कि ये लैंड है, वाटर है, या जो भी चीज़ें हैं उसमें, कि वेदर की क्या कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें वो बताएगा। और गोल क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही से प्रिडिक्शन करे और करेक्ट आइडेंटिफाई कर सके चीज़ों के। तो ये नहीं है कि अगर वैसे ब्लू कलर दिख रहा है तो वो ब्लू कलर को या लैंड वो बता रहा है, लैंड या टेरेस्टेरियल एरिया बता रहा है उसको। तो ऐसी बात है, ब्लू कलर है या तो उसको बताना चाहिए कि ये वाटर है। और इसका इन्वायरमेंट क्या है? इमेजेस फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, जो उसको सैटेलाइट्स प्रोवाइड करेंगे इमेज। अब ये पार्ट पिकिंग रोबोट, जैसे पार्ट पिकिंग रोबोट आपकी इंडस्ट्रीज़ में होती हैं जहाँ पे चीज़ें सैम्पल हो रही होती हैं। जी। वो पिक्सल ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज़, जाहिर सी बात है कि वो जो रोबोट है वो सेंस कैसे करेगा? कोई सेंसर लगा होगा ना इन द फॉर्म ऑफ कैमरा, जिससे वो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। और फिर एक्शन क्या सही। होगा कि वही पिक कर रहा होगा, वालेकुम, पिक अप पार्ट्स एंड शॉर्ट इनटू बिन्स। जो अब ये क्या कर रहा होगा? पिक कर रहा होगा। जैसे फ़र्ज़ करो कि लेस लेस पिक कर रहा है वो, तो लेस को एक बकेट में डालेगा, पेप्सी आ रही है तो पेप्सी को दूसरी बकेट में डालेगा, फ्रूट्स आ रहे हैं तो फ्रूट्स को दूसरी बकेट में डालना होगा। इसकी और ये क्या है? गोल जाहिर सी बात है कि हर चीज़ों को उस बकेट में डालें जिस बकेट में वो लेबल हुए हैं। जैसे
पेप्सी है तो पेप्सी की बकेट में डालें, ये नहीं कि पेप्सी वाली जो है किसी और उसमें डाल लें। और फिर इन्वायरमेंट क्या है, कन्वेयर बेल्ट विद पार्ट्स, जाहिर सी बात है वो कन्वेयर बेल्ट पे ही लगा हुआ होता है पार्ट पिकिंग रोबोट। और जी दूसरा क्या है, अब रिफाइनरी कंट्रोलर हो गया एक, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे रिफाइनरी कंट्रोलर हो गया, वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर की रीडिंग ले रहा होगा। फिर ओपन क्लोज वैल्यूज़ उसको एडजस्ट कर रहा होगा कि ओपन टेम्परेचर क्या है, क्लोज टेम्परेचर क्या है। गोल क्या है, मैक्सिमाइज प्योरिटी, मतलब कि रिफाइनरी है, जैसे रिफाइनरी बहुत सारी चीज़ों को रिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम में भी रिफाइनरी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आपका पेट्रोल रिफ़ाइन हो रहा था तो कितनी परसेंटेज पे रिफ़ाइन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं उसकी। इन्वायरमेंट जाहिर सी बात है रिफाइनरी का होगी। इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, टाइप वर्ड प्रिंट एक्सरसाइज सजेशन करेक्शन बताएगा वो। जैसे आप टाइपिंग करते हो ना तो उसमें बताता है कितनी गलती कर रहे हो, उसमें कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं आपकी गलती के, और टाइपिंग पर मिनट कितने हैं, वर्ड्स पर मिनट कितने लिखे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर ऑन टेस्ट चैट ऑन चैट्स ऑफ स्टूडेंट, ये मतलब गोल है उसका। ये तो थे डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं अभी एजेंट्स की एप्लीकेशन। तो ये अब डेफिनेशन ऑफ आइडियल रेशनल एजेंट। आइडियल रेशनल एजेंट क्या होता है कि उसको अपना गोल पता हो पहली बात, और जो भी उसको इन्वायरमेंट से देख के वो जो भी चीज़ गैदर कर रहा हो डेटा, तो उसका सबसे अच्छा क्या है कि वो हमेशा बार बार अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता जाए। जैसे फ़र्ज़ करो कि पहली दफ़ा आपने एक किसी एजेंट को काम दिया, ये वाला अभी समझ लो पार्ट पिकिंग रोबोट, पहली दफ़ा आपने उसको ऑब्जेक्ट दिया, उसने 30 सेकंड लगाए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कि ये लेज़ है या पेप्सी है या मैंगो है ऐसे या मैंगो है, तो उसने 30 सेकंड लगाया। फिर अगली दफ़ा फिर से वही उसी बेल्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसने जो है फिर देख लिया कि फिर से अगर लेज़ आया तो उसने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसने 30 सेकंड नहीं लगाया। अब उसको वो डेटा पता चल गया कि उसका साइज़ क्या है लेज़ का, उसका ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या है, एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल टाइप लेस दिखता है, और उसका वेट कितना है, तो उसके बिहाफ पे उसने जो है 10 सेकंड लगाए। अब अगली दफ़ा पेप्सी आई, पेप्सी पे भी उसने 30 सेकंड लगाए, फिर दूसरी दफ़ा फिर पेप्सी आई, तो उसने पेप्सी को आइडेंटिफाई कर लिया 10 सेकंड में। तो यही है कि वो परफॉर्मेंस अपनी मैक्सिमाइज़ करता जा रहा है, कि मतलब टाइम कम ले रहा है और जल्दी से जल्दी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये आइडियल रेशनल एजेंट होता है आपका, जो जिसमें वो परफॉर्मेंस इन्हांस करता जाए और उसको अपनी नॉलेज के बेहाफ पे उसको पता हो कि मुझे गोल को क्या अचीव करना है। वो बॉन्डेड रैशनैलिटी क्या है कि लिमिटेड कॉस्टली कंप्यूटेशन टाइम, लिमिटेड कॉस्टली मेमोरी। मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी में कि जो आपको लिमिटेशन है ना, एक लिमिटेड होती है जगह, तो उसी में ही आपको काम करना है। लेकिन लिमिटेड में ये नहीं है कि जल्दी इतना आपने कंप्यूटेशन टाइम इतना बढ़ गया या कॉस्ट उसकी मेमोरी भी इतनी बढ़ गई, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रैशनैलिटी है कि उसके बिहाफ पे ही। बाउंडेड में क्या है, एक तरीके से आप बाउंड हुए हो, और ये नहीं है कि आप परफॉर्मेंस के चक्कर में जो है आपने कंप्यूटेशन टाइम बढ़ा दिया या कॉस्टली मेमोरी बढ़ा दी। इस तरीके से होना चाहिए कि उसी टाइम में और मिनिमम कॉस्ट लगे, मिनिमम कंप्यूटेशन टाइम लगे, और आपकी चीज़ें परफॉर्म हो जाए या आइडेंटिफाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आइडियल रेशनल एजेंट कहलाता है। अब इसमें लिखा है एजेंट्स और उसके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। रेशनल एजेंट डज थिंक्स द राइट थिंग, ये हमने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि रेशनल एजेंट की बात यही है कि वो चीज़ों को सही से आइडेंटिफाई करे, जो उसको गोल डिफाइन करा हुआ है वो ही करना चाहिए उसको। जाहिर सी बात है कि मैथमेटिकल बेस्ड कुछ चीज़ें हो रही होंगी परफॉर्म, जिस पे वो सारी चीज़ें कर रहा होगा। अब जैसे फ़र्ज़ करो तुम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई तो शेप होगा ना। अब जैसे ये देखो, एक है पार्ट पिकिंग रोबोट, तुमने कहा कि ये लेज़ है मेरा ना, लेज़ है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है लेज़।
उसकी उसका शेप किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से शेप होगा, एक बैग सा होगा हमारा ना, ये हमारा लेस चिप्स है। तो जाहिर सी बात है कि उसका देखो जो शेप है वो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। तो वो उसकी कुछ लेंथ, वेट, हाइट, डायमेंशन और एरिया मालूम करेगा, और उसकी एरिया मालूम कर लेगा तो उससे फिर कुछ लेस का जो है उसकी एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसी पेप्सी की बोतल ले लो, तो पेप्सी की बोतल की क्या कुछ होगी, पेप्सी की बोतल कुछ इस टाइप की होगी, सही है। तो इस टाइप की बोतल होगी, उसमें कुछ पेप्सी का लेबल लिखा हुआ होगा, यहाँ पे पेप्सी का वो लोगो बना हुआ होगा, जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम इसमें ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसकी भी कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी, जैसे एरिया आ रहा होगा इसका, इसका डायमीटर आ रहा होगा, तो ये इस बेहाफ पे ये डिफ़ाइन कर रहा होगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरी चीज़ आती है, सेब आता है, तो सेब का जो है ऑब्जेक्ट कुछ थोड़ा सा अलग होगा, सर्कुलर टाइप होगा, तो उसकी वैल्यूज़ अलग आ रही होंगी। तो ये जाहिर सी बात है कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होगी, मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे मैंने बताया अभी एरिया, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, उसकी सारी चीज़ें वो देख रहा होगा। परफॉर्मेंस ऑफ एजेंट्स, अब एजेंट की जैसे परफॉर्मेंस है तो वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द आउटकम एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द एजेंट ऑफन सब्जेक्टिव बट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसका गोल क्या है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। टास्क डिपेंडेंट, टाइम में भी इम्पोर्टेंट कि क्या क्या है, कि कितने टाइम में वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टास्क आपने जो दिया हुआ है वो टास्क जो है वो फुलफ़िल कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल वैक्यूम एजेंट की अभी बात कर रहे हैं। वैक्यूम एजेंट का क्या काम होता है कि उसका जाहिर सी बात है उसका टास्क क्या होगा या गोल क्या होगा कि ये डस्ट को जो है साफ़ करे, डस्ट जो है ना सारी साफ़ कर दे जो आपके फ्लोर पर है। नंबर ऑफ़ टाइल्स क्लीन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, कि कितने टाइल्स जो हैं वो, ये जैसे ये तुम्हारे टाइल्स हैं, सारे तुम्हारे टाइल्स नज़र आ रहे हैं, कि कितने टाइल्स जो हैं वो क्लीन कर रहा है, कितने वक्त में, मतलब कितना वक्त ले रहा है कि वो टाइल्स को साफ़ करने में। इसका सिंपली ये है, डजेंट कंसिडर एक्सपेंसेस ऑफ द एजेंट, साइड इफेक्ट्स, एनर्जी, नॉइज, लॉस ऑफ यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, डैमेज, फर्नीचर, स्क्रैच, फ्लोर। कह रहा है ये इससे कोई इसका कंसर्न नहीं होगा, उसका सिर्फ कंसर्न जो है जी सही आ रही है। हाँ लेकिन मैंने तो वाईफाई से कनेक्ट करा, सही चल रहा है, लैंड से भी है। हाँ तो नहीं है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि उसका जो सिर्फ गोल है, वो जो देखेगा एनवायरनमेंट में, वो जिधर उसको डर्ट नज़र आएगी या मट्टी नज़र आएगी वो सिर्फ उसको साफ़ करेगा, बाकी और कुछ नहीं। उसको ये कंसर्न नहीं है कि स्क्रैचेस पड़े हुए हैं फ्लोर पर या आपका फर्नीचर कैसा है, टूटा फूटा है, ये उसका कोई इररेलीवेंट है। उसका एनवायरनमेंट सिर्फ फ्लोर है, फ्लोर में जो टाइल्स हैं, टाइल्स में अगर डर्ट नज़र आएगी तो वो उसको क्लीन करेगा। रेशनल एजेंट एंड ओमनी साइंस। ओमनी साइंस मतलब कि एवरी सारी उसकी मालूमात हो। इट डजेंट नो द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन, इट मे नो सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। रेशनल में क्या बोल रहा है कि कुछ उसको अपना एनवायरनमेंट का पता होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके बाद वो आउटकम जो है 100% होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से हमारा ये है, हम लोगों ने पढ़ा अभी एजेंट्स, उसकी एप्लीकेशंस, और फिर उसके बाद रेशनैलिटी पढ़ी कि आइडियल रेशनल एजेंट क्या होता है, और एक कुछ एजेंट्स के हमने टाइप्स पढ़े कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। जैसे मेडिकल सिस्टम पढ़ा हमने, डायग्नोस्टिक सिस्टम, पार्ट पिकिंग रोबोट पढ़ा, और ऐसे ही इमेज का पढ़े थे, सैटेलाइट इमेज का पढ़ा था। फिर हमने वैक्यूम क्लीनर एक एजेंट को देखा। अब ऐसे ही अब हमें क्या देखना है कि एजेंट्स के एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने जैसे अभी वैक्यूम क्लीनर का का एनवायरनमेंट क्या था, उसके टाइल्स थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दूसरी जगह पर ले जाओ उसको
रोड पे ले जाओ उसी वैक्यूम क्लीनर को, वो वहाँ पे वो सही कर पाए। होपफुली उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया वहाँ पर, कुछ हद तक कर सकता है लेकिन सारी नहीं। कहीं पे वहाँ पर हर्डल आ गए, या कहीं पे अगर वो एजेंट साफ़ करने शुरू हुआ और कहीं पे रोड जो है एक जैसी नहीं मिली और वहीं वो गिर गया या कुछ टूट फूट गया, तो ये भी हो सकता है आपका ना एजेंट। तो एजेंट जो है इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे पार्ट पिकिंग रोबोट था, उसका क्या था कि जो कन्वेयर बेल्ट थी वो वहीं पे काम कर सकता है। और ऐसे ही मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम का क्या था कि वो हॉस्पिटल और पेशेंट उसके इन्वायरमेंट से, वही अगर तुम कहीं और ला कर लगा दो किसी इंडस्ट्री में, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा दिया, तो वहाँ के लिए वो एजेंट यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे ही एजेंट्स, अब इन्वायरमेंट देखेंगे कि एजेंट्स के क्या इन्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है कि फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब ये है कि आप डिटरमाइन कर सको पूरी स्टेट इन्वायरमेंट की, उसकी इंटरनल, उसकी एक्सटर्नल, उसकी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट की आपको सारी चीज़ें पता हों। जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट्स आर फुली ऑब्जर्वेबल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है? चेस की है कि चेस की आपको सारे आपको मूव पता होते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा आपकी वो वोट्स रखी हुई हैं, नाइट्स, बिशप, क्वीन, किंग, और सारी आपको स्टेट्स पता होती हैं, सारी नज़र आती, कोई भी हिडन नहीं होती। और ऑन द अदर हैंड पार्शियली इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आपको सारी स्टेट्स नोन नहीं होती। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है? जैसे पोकर गेम होता है ना, आपका पोकर गेम खेला हुआ, उसमें आपको सारी इन्वायरमेंट या सारे मूव्स आपको पता नहीं होते उस इन्वायरमेंट के। ऐसे ही ये जो कार है, क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल कार जो हो गई, उसमें भी आपको पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होता है। इसलिए अगर आप बाहर पूरा ओपन इन्वायरमेंट में चलाने गए तो वहाँ पे आपको पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, और उसमें बीच में कहीं हर्डल आ गए तो ये तो आपको पता ही नहीं है कि किधर किधर हर्डल आएंगे। छोटे अगर इन्वायरमेंट की बात करो, जैसे एक क्लोज रूम, वहाँ तो आपको सारा नज़र आ रहा है पूरा इन्वायरमेंट। लेकिन अगर आप बड़े इन्वायरमेंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको हर्डल का नहीं पता। डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोचैस्टिक इन्वायरमेंट। डिटरमिनिस्टिक मतलब कि जो आपका करंट स्टेट है, आपने जो करंट स्टेट का अभी जो डिसीजन लेना है, वो दूसरे अगला जो डिसीजन होगा नेक्स्ट या फ्यूचर स्टेट, वो उससे रिलेटेड होगा। इफ़ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट्स। जो अभी आपने जो अभी मूव सेलेक्ट करा है वो डिपेंड कर रहा होगा आपके नेक्स्ट या फ्यूचर पर, तो वो डिटरमिनिस्टिक होगा। अगर फ्यूचर पर डिपेंडेंट नहीं होगा तो वो स्टोचैस्टिक पे चला जाएगा। इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ पार्शियली ऑब्जर्वेबल देन इट कुड अपीयर टू बी स्टोचैस्टिक। एक और होता है, दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट का तो पता होता है लेकिन एक्शंस का नहीं पता होता एजेंट्स के। जो दूसरा जो सामने जो एजेंट है उसके एक्शन का नहीं पता। इन्वायरमेंट का तो पता है कि पूरा नज़र आ रहा है आपको इन्वायरमेंट, लेकिन उसका एक्शन नहीं पता कि कौन सी अब वो थोड़ी देर में कौन सा मूव सेलेक्ट कर सकता है। तो डिटरमिनिस्टिक कौन सा हो गया? क्रॉस वर्ड पजल जैसे आते हैं ना, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें आता है कि इस तरीके से पूरा दिया हुआ होता है तो उसका एक कोई वर्ड बन रहा होता है तो उसको पूरा वर्ड बनाना होता है, तो वो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ ये जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अल्फ़ाबेट के ही कोई वर्ड आएगा। तो आप फिर करना शुरू कर देते हो। जैसे डिटरमिनिस्टिक में क्या है, जैसे इसमें आपने लिखा ए के बाद अब आपको सेंस बनना शुरू हो जाएगा। ए के बाद इसमें कोई वर्ड बनेगा डी के बाद ई आएगा, तो ये डिटरमिनिस्टिक है। अगर हम इसमें ये देखें ना, जैसे कोई वर्ड है, जैसे हैंगमैन होता था ना, वो भी डिटरमिनिस्टिक था। जैसे मैंने किसी का नाम पूछा, कंट्री नेम पूछ रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ डैश, तो यहाँ पर डैश लिखा, डैश लिखा, डैश, और फिर यहाँ पे इसका मतलब ये डिटरमिनिस्टिक है। अगर मैंने लिखा शुरू करा CH, अब मुझे पता चलना शुरू हो गया कि ये जो पुराना स्टेट था वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो इससे ही मुझे पता चल गया कि जो आपकी करंट स्टेट है वही फ्यूचर स्टेट को आपके डिपेंडेंट होगी। तो ये डिफाइन होना शुरू हो गया जो आपका मूव है। स्टोचैस्टिक क्या है दूसरा, कि ये टैक्सी ड्राइवर, जैसे ऑटोमेटिक जो है टैक्सी जो है, ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइविंग कार्स हैं, उसमें आपको इन्वायरमेंट का नहीं पता कि आज आपने मूव लिया
हो सकता है कल जो आपने आज जैसे लेफ़्ट पे मोड़े थे, लेफ़्ट पे तो आप मोड़ गए, कल कल वही आपने मूव लेफ़्ट पे लिया लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस हो गई, वहाँ पे हर्डल्स आ गई या वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तो वहाँ पर चेंजेस हो गई, तो डिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे स्टेट का। तो ये टैक्सी ड्राइविंग। और एक है चेस विद क्लॉक। इन्वायरमेंट का तो पता है आपको कि हर 1 मिनट के बाद जो है आपका जो ओपोनेंट है वो चाल चलेगा, लेकिन ये नहीं पता है क्या क्या मूव चलेगा, तो ये स्ट्रेटेजिक है। एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। एपिसोडिक मतलब कि एक वक्त में एक ही काम करेगा, वो फिर दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। जो अभी उसने काम करा है वो दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा, वो काम मतलब डिसजॉइंट होगा, डिसकनेक्टेड। इन एपिसोडिक इन्वायरमेंट द एजेंट्स एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड इनटू एटॉमिक एपिसोड्स। छोटी छोटी एपिसोड होंगे। सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है, वही पार्ट पिकिंग रिपोर्ट की है, जो उसका काम क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के राइट बिन में प्लेस करना उस ऑब्जेक्ट को। और दूसरा क्या है, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या है कि आपको द करंट डिसीजन कोड अफेक्ट द ओवरऑल फ्यूचर डिसीजन सच एज चेस। जो आपने अभी मूव सेलेक्ट करा हो सकता है वो आपके फ्यूचर डिसीजन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने गलत एक चाल चल दी या गलत एक मूव चल दिया तो फिर फ्यूचर में जो है हाँ हो सकता है उससे जीत भी सकते हो गेम और उससे हार भी सकते हो। तो आपका जो करंट अभी जो आप मूव लेने वाले हो वही आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। ऐसे ही ये जो सेल्फ ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार्स हैं उसमें भी यही है कि अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ की जगह कोई एक दूसरा आपने सेलेक्ट कर लिया पाथ, वो हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ, वो लंबा पड़ गया आपको रास्ता, तो फिर वो फिर पूरा उस पर अगला पूरा जो आपका आप कंप्लीट करोगे पूरा अपना पाथ या अपना पूरा रास्ता, वो अब उस पर ही डिपेंड होगा जो आपने प्रीवियस एक्शन परफॉर्म कर चुके हो। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक इन्वायरमेंट। स्टैटिक मतलब कि जो आपका इन्वायरमेंट चेंज ना हो रहा हो, जैसे इसमें मैंने बताया था ना ये वाली हैंगमैन हो गया या क्रॉसवर्ड, इसमें आपका इन्वायरमेंट स्टैटिक है। ये नहीं है कि अभी मैं थोड़ी देर में जो है एक यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, नहीं, जो इसका है वो स्टैटिक ही रहेगा हमेशा। और फिर उसके बाद आ जाओ डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है, सबसे अच्छा है ऑटोमेटिक टैक्सी का। जाहिर सी बात है आपको अभी आज पता है कि आज तो रोड क्लियर नहीं हो सकता है, थोड़े 10-15 मिनट के बाद वही जिस जो आपने पाथ सेलेक्ट करा था उसी पाथ में 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाए, तो वहाँ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है। एक सेमी डायनेमिक क्या है, चेस प्लेड विद क्लॉक, मतलब चेस प्लेइंग कर रहे हो क्लॉक के साथ। सेमी है मतलब कि हर 1 मिनट के बाद वो इन्वायरमेंट चेंज होगा। फिर डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसको आप काउंट कर सको, और कंटिन्यूस मतलब कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में आपका क्या आ जाएगा, और वही और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं आपकी या रिफाइनरी कंट्रोलर, कि आप सेल्फ ड्राइविंग कार में आप कौन सा पाथ सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं आपके डिसीजन लेने के कि कौन से आप रास्ते से जाना चाह रहे हो, कौन से आप उससे जाना चाह रहे हो, लेफ़्ट से जाओगे राइट से जाओगे, कौन सा आपको पाथ सेलेक्ट करना है, ये इनफाइनाइट है। ऐसे ही रिफाइनरी में भी कि आप कितना परसेंटेज पे आप उसको रिफ़ाइन करोगे, 100%, तो कितने 100% 99.99999, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। डिस्क्रीट में क्या है, जो आपका इन्वायरमेंट एक नज़र आ रहा हो बिल्कुल, जैसे चेस हो गया या क्रॉसवर्ड हो गया, ये आपका डिस्क्रीट इन्वायरमेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। एक तरीके से नंबर ऑफ आपको मूव्स पता है कि जाहिर सी बात है कि जैसे टिक टिक टो है उसमें नंबर ऑफ मूव्स कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 है ना कॉलम, तो आप 9 में ही खेल सकते हो। ऐसे ही चेस में तो आई थिंक उसमें 64 होते हैं ब्लॉक्स, तो अब बस आपको पता है। लेकिन जब आप बड़े इन्वायरमेंट में आते हो जैसे वर्ल्ड है, ओपन वर्ल्ड गेम, उसमें आप इतने कंटिन्यूस है, अब आप उसमें मैक्सिमम
इनफाइनाइट डिसीजन आप ले सकते हो अलग अलग तरीके से। तो सिंगल वर्सेस मल्टीपल एजेंट, जैसे सिंगल एजेंट कौन सा हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम हो गया। मल्टीपल एजेंट जैसे पार्ट पिकिंग रोबोट है ना, उसमें मल्टीपल रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। जैसे इसमें देख लो, एक असेंबली कार में मल्टीपल वो यूज़ कर रहे होते हैं रोबोटिक हैंड्स। तो ये मल्टीपल एजेंट्स थे। कम्पिटिटिव वर्सेस कोऑपरेटिव। कम्पिटिटिव मतलब कि आप कोई ऐसा गेम कर रहे हो जिसमें कंपटीशन लग रहा हो, जैसे चेस हो गया, या अगर आप ऑनलाइन गेम्स की बात कर लो तो CS हो गया, या जिसमें नॉकआउट स्टेजेस होते हैं ना कि आपको जीत के आगे जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें कम्पिटिटिव में आनी। कोऑपरेटिव में जिधर आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कि एजेंट जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो और फिर अपना डेटा शेयर भी कर रहे हो। जैसे एक टैक्सी जो है सेल्फ ड्राइविंग कार जो है अपना दूसरी सेल्फ ड्राइविंग कार को जो है अपना डेटा सेंड कर रही हो कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं, तुम्हारे हो सकता है ये काम आ जाए जब आप इस पाथ से आ रहे हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वायरमेंट्स, यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट दिए हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक्सेसिबल है, डिटर्मिनिस्टिक है, एपिसोडिक है, स्टैटिक है, या डिस्क्रीट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ पर हमने एजेंट्स के नाम लिख दिए कि चेस विद अ क्लॉक, पोकर, बैकमैन और टैक्सी ड्राइविंग, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम के वो क्या हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है। एक्सेसिबल है, डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो फिर क्या होगा, एपिसोडिक है तो क्या, अगर नो होगा तो उसका मतलब एपिसोडिक, अगर नो है तो उसका मतलब सिक्वेंशियल है। स्टैटिक अगर येस है तो स्टैटिक है, नो होगा तो जाहिर सी बात है वो डायनेमिक होगा। डिस्क्रीट अगर येस है तो डिस्क्रीट है, नो होगा तो उसका मतलब कंटिन्यूस होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं एनवायरनमेंट की कि फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल क्या है, एपिसोडिक वर्सेस नॉन एपिसोडिक। फुली ऑब्जर्वेबल में सेंसर कैप्चर करेगा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक में चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आर प्रिडिक्टेबल, कि वो चेंजेस चेक करेगा कि चेंजेस हो रही हैं। एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल, कि इंडिपेंडेंट परसीविंग एक्टिंग एपिसोड्स। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, नो चेंजेस वाइल द एजेंट इज थिंकिंग। ये और ये समझ लो रिलेटेड है एक दूसरे से, ये और ये इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है कि जब वो चेक कर रहा होगा तो इन्वायरमेंट में चेंजेस ही चेक कर रहा होगा ना। अगर इन्वायरमेंट स्टैटिक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो डिटरमाइन ही कर रहा होगा। सिंगल वर्सेस मल्टीपल एजेंट, इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन अमंग एजेंट, आपस में क्या इंटरेक्शन है। और लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टेंट परसेप्ट एंड एक्शंस, कि लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स हैं या नहीं है, या इनफाइनाइट है तो कंटिन्यूस पे चला जाएगा। कंपेटिटिव और कोऑपरेटिव, विन ओनली इफ अदर लूजेस, तो ये कंपेटिटिव हो गया, वरना अगर आप आपस में हेल्प करके खेल रहे हो तो वो कोऑपरेटिव हो जाएगा। रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स का काम है कि वो ह्यूमन की जगह पर वही टास्क परफॉर्म करें एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस इतनी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकें। सेंसर्स होते हैं उनके, फैक्टर्स या एक्चुएटर्स होते हैं, सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को और फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं ड्यू टू फैक्टर। हाउ टू डिज़ाइन एन इंटेलिजेंट एजेंट, फिर एजेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। डिज़ाइनिंग करते वक्त ऑटोनोमस, खुद मुख्तार होना चाहिए, डिपेंडेंट ना हो, रिएक्टिव इन्वायरमेंट पे रिएक्ट करें, प्रोएक्टिव गोल इनको डिफाइन हो। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी थी एजेंट्स की, और फिर एजेंट्स की एप्लीकेशंस देखे थे हमने कौन से होते हैं। रेशनल एजेंट कौन सा होता है, आइडियल रेशनल एजेंट जो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता जाए। फिर एजेंट्स और उनके एक्शंस क्या होते हैं। फिर एक हमने वैक्यूम क्लीनर देखा कि उसका क्या है गोल, डर्ट को क्लीन करना, और उसका इन्वायरमेंट क्या था, टाइल्स से। फिर उसके बाद हमने एजेंट्स के इन्वायरमेंट पढ़े थे डिफरेंट। यहाँ तक हमारा लेक्चर था आज का। बाकी लेक्चर जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम एजेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, ये रहा। टेबल ड्रिवन एजेंट होता है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड गोल एजेंट विद एक्सप्लिसिट, और रिफ्लेक्स एजेंट विद इंटरनल एक्सप्लिसिट। ये पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर और ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा।